सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीने रह गए हैं। हम कुछ अच्छा होने वाला है या और ज़्यादा चीज़ें बिगड़ने वाली हैं? मेष राशि वालों, आप लोगों के लिए महीना अच्छा जाने वाला है। कन्या राशि वालों को कोई बड़ा डिसीजन लेने से इस महीने बचना है, बिकॉज कोई लव अफेयर हो जाए, कोई आपको नया पार्टनर मिल जाए, ऐसा होता हुआ दिखता है। लेकिन नॉट एट ऑल गुड फॉर ट्रैवल, नॉट एट ऑल गुड फॉर योर हेल्थ। तो आपको एक रामबाण उपाय बता देते हैं। धनु राशि वालों की तो लॉटरी लगने वाली है इस महीने। केदारनाथ में जो इंसिडेंट हुआ था, 6000 लोग मरे थे, तब भी गुरु अतिचारी थे। ओके। 1971 में जब इंडो पाक वार हुई थी, तब भी गुरु अतिचारी थे। 2014 में जब बीजेपी की सत्ता बदली थी, तब भी गुरु अतिचारी थे। जब भी गुरु अतिचारी होते हैं तो ये गवर्नमेंट से रिलेटेड भी बहुत चेंजेस देते हैं, जिसकी वजह से नीतीश कुमार इस बार इलेक्शन ना जीत पाए, ऐसा मुझे होता हुआ दिखता है। इनफैक्ट उनको कोई हेल्थ इशू आए, उनको कुछ हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आए, ऐसा भी होता हुआ मुझे दिखता है। जब अभी सूर्य ग्रहण लगा था ना, तो ट्रम्प के लगन में था। वो लियो राशि से वो रूल होते हैं और लगन में ही सूर्य ग्रहण लगा था। सो इसीलिए ट्रम्प जो है ना, इनका नाम जो है ना, ये काले अक्षरों में लिखा जाएगा। अभी रेट्स नहीं बढ़ने वाले। अभी वैसे भी आप कह रहे हो श्राद्ध पक्ष आने वाला है, तो लोग सोना नहीं खरीदने वाले। तो मैं कहूँगी कि इस पक्ष में खरीद लीजिए सोना, क्योंकि सोना अभी और रुलाएगा। रिश्तों की तो अगर मैं बात करूं तो ऑब्वियसली ये साल रिलेशनशिप्स के लिए तो अच्छा है नहीं, और जब तक गुरु अतिचारी है तब तक तो बिल्कुल भी अच्छा समय नहीं है रिलेशनशिप्स के लिए। देखिए, वैसे तो अगर मैं बात करूं ना पैसे की, तो आप बहुत सारी रेमेडी सुनोगे, तेज पत्ते की, दालचीनी की, पर आज जो मैं आपको उपाय देने वाली हूँ ना, वो आपकी डेट ऑफ बर्थ से ही निकलेगा। वेलकम टू द अंकित पॉडकास्ट। आज का पॉडकास्ट बहुत स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं प्रेडिक्शंस पर। जैसे कि हमने इस साल देखा, भले वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, नेचर हो या देश विदेश, हर जगह उथल पुथल रही है। और आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं, उनकी की हुई प्रेडिक्शंस बिल्कुल सटीक रही है। भले वो बीजेपी नेक टू नेक जीतना हो, भले वो सुनामी पे हो, अर्थक्वेक पे हो या फिर प्लेन क्रैश पे। तो आज हम बात करेंगे हर राशिफल के हिसाब से बचे हुए साल में लोगों पर प्रभाव। साथ ही साथ हम जानेंगे देश विदेश में और क्या होने वाला है, और साथ ही साथ हम बात करेंगे पितृपक्ष की भी। सो लेट्स वेलकम आज के पॉडकास्ट में आज की हमारी एस्ट्रोलॉजर गेस्ट साधन गुलाटी जी का। सो शुरुआत करते हैं आज की पॉडकास्ट की। वेलकम मैम, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताइए अंकित जी। मैं बहुत अच्छा हूँ मैम, थैंक यू सो मच, आप हमारे पॉडकास्ट में आए, आपने टाइम निकाला। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पॉडकास्ट की। जैसे हम जानते हैं, आज का पॉडकास्ट प्रेडिक्शन पॉडकास्ट है, और आपको कौन नहीं जानता मैम, आपको रेमेडी क्वीन कहा जाता है। मैम, आपसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग आपको नहीं जानते, हमारे रिव्यूअर्स, आप उनको अपने बारे में बता सकें, इंट्रोडक्शन दे सकें। मैं सरस्वती पुत्री साधन गुलाटी आप सबको ये बताना चाहूँगी कि मैं वैसे पिछले 18 साल से इस फील्ड में हूँ, पर आज भी मैं अपने आप को एक लर्नर मानती हूँ। आज भी अगर रात को सोने से पहले मैंने कुछ ऐसा नया लर्न नहीं करा या कुछ ऐसा नया नहीं सीखा इस साइंस से, तो मुझे ऐसा लगता है भाई आज का दिन तो मेरा अच्छा नहीं गया। सो ये वो साइंस है जिसे हम सालों से यूज़ कर रहे हैं। हमारे जो साइंटिस्ट, मतलब हमारे जो पूर्वज हैं, या मैं कहूँगी हमारे जो पंडित थे, वो ऑलरेडी साइंटिस्ट थे, क्योंकि हमने पहले से ये प्रिडिक्ट कर दिया था कि शनि की मंदी चाल है, 30 साल में राशि परिवर्तन करते हैं। नासा ने तो 100 साल पहले बताया है कि सैटर्न एक ऐसा प्लैनेट है जो बड़ा स्लो मूविंग है। सो अगर जो लोग ये भी बोलते हैं ना कि हम इन साइंसेस पे बिलीव नहीं करते, उनको भी जब वो प्रॉब्लम में पड़ते हैं ना, तो हम जैसे लोगों के पास आते हैं। इसलिए मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ, मानती हूँ, समझती हूँ और समझाती हूँ कि समस्या है तो समाधान है। हमें बस पता होना चाहिए कि समस्या आ कहाँ से रही है और उसका समाधान क्या है। जी बिल्कुल मैम। मैम, जैसे आपको रेमेडी क्वीन कहा जाता है, तो मैं जानना चाहूँगा कि आज की रेमेडी क्या है आपकी सबसे बड़ी? चलिए तो रेमेडी के साथ ही बिगिन करते हैं। हाँ जी। रेमेडीज की अगर मैं बात करूँ तो हम आज रामचरितमानस की चौपाई से बिगिन करेंगे, बिकॉज मुझे ऐसे लगता है सबसे ऑथेंटिक है और सबसे बेस्ट परफॉर्म करती है। सो किसी को भी अगर बिजनेस ग्रोथ की प्रॉब्लम आ रही है, सेल्स इंक्रीज नहीं हो रही, पैसे का इशू है, तो ये चौपाई आपको वर्क प्लेस पे जाके सिर्फ 3 टाइम्स आपको ये बोलना है। ये सिर्फ बिजनेस के लिए ही वर्क करती है। सो ये मेरी बहुत फेवरेट है। मंगल सूतक धन भाग्य योग निर्मिनोति, धन धान्य सुख संपत्ति नाना विधि पावही, यानी कि हर तरह की सुख संपत्ति, नाना मतलब बहुत सारी तरह की सुख संपत्ति हमें मिले, ऐसी हम मनोकामना करते हैं। और हम ऐसी व्यूअर्स के लिए मनोकामना करते हैं कि आपको भी हर तरह की धन धान्य मिले। चलिए मैम, बहुत अच्छी बात है। बट मैम, आपने अभी बताया बिज़नेस के बारे में, हमारे ना बहुत सारे भाई हैं जो जॉब करते हैं, वो नाराज़ हो जाएंगे, तो मैं नहीं चाहता आप उनको नाराज़ करें। तो उनके लिए क्या रेमेडी है? जो जॉब करते हैं, जो 9 to 5, 9 to 6 की जॉब कर रहे हैं, जिनके लिए ग्रोथ एक लाइक की प्रमोशन ही है, या फिर अपने बॉस को खुश करके, या फिर उनका काम अच्छा करके वो चीज़ें बढ़े, वो चैंट कर सकते हैं समृद्धिम कोटीश्वर, समृद्धिम कोटीश्वर। आप अपनी वर्क प्लेस पे जा रहे हो, आप समृद्धिम कोटीश्वर चैंट करते हुए जाओ। कोई भी इसमें ऐसा नहीं है 108 बार करना है, 56 बार करना है, 11 बार करना है, एनी टाइम आप कर सकते हो।
क्योंकि ये रामचरितमानस की चौपाई से निकला हुआ है, तो ये हर तरह से वर्क करता है। और जॉब के लिए अगर हम बात करें तो हनुमान जी की ब्लेसिंग्स हमें ज़रूर चाहिए होती है जब भी हम जॉब करें। बहुत सारे लोग हनुमान मंदिर जाते हैं, हनुमान चालीसा चैंट करते हैं, लेकिन ब्लेसिंग नहीं मिल पाती क्योंकि हमसे एक भूल हो जाती है। आप जब भी हनुमान मंदिर जा रहे हो, आपको सबसे पहले हनुमान जी को राम राम बोलना है, एंड देन यू हैव टू स्टार्ट हनुमान चालीसा। ओके। क्योंकि राम राम बोलते ही हनुमान जी प्रकट हो जाते हैं, या हम बोलते हैं कि वो सुनते हैं कि कौन मुझे राम राम बोल रहा है। सो ये भूल हमसे हो जाती है। अगर आपने ये 21 दिन तक कर लिया तो मैं आपको ये शर्तियाँ लगा के बोल सकती हूँ कि आपको हनुमान जी की ब्लेसिंग मिलेगी। क्योंकि अगर हम बोले तो कलयुग के जो भगवान है वो हनुमान जी है। तो आपको पहले राम राम बोलना है और फिर आपको हनुमान चालीसा चैंट करनी है। आप 21 दिन तक करिएगा। आपको कोई आर्मी वाला, आपको कोई पुलिस वाला, आपको कोई मसीहा ऐसा ज़रूर मिलेगा जो आपको आपकी प्रॉब्लम से बाहर लेके आ जाए। हो सकता है मैं ही वो मसीहा हूँ आपके लिए जो आपकी प्रॉब्लम को बाहर लेकर आ जाओ। अगर आप इस रेमेडी को सुन रहे हो तो ज़रूर करके देखना, 21 दिन तक आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। मैम, जैसे कि हमने देखा जो पिछले 6 महीने के 2025 के, बहुत जगह उथल पुथल हुई है, भले वो पर्सनल लाइफ हो, भले वो देश विदेश हो या नेचर हो। बारिश हो ही जा रही है, रुकी नहीं रही है। हमने ज़िंदगी में इतनी बारिश नहीं देखी है और ज़िंदगी में ऐसा साल नहीं देखा जो इतनी प्रॉब्लम्स है। तो मैम, अभी जो पिछले नेक्स्ट 3 महीने बचे हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने रह गए हैं, मैम कुछ अच्छा होने वाला है या और ज़्यादा चीज़ें होने बिगड़ने वाली है? कि हमने तो कुछ अच्छा देखा नहीं अब तक। जब भी कुछ बुरा होने वाला होता है ना, ये हमें नेचर बता देती है। मैं आज आपको ऐसे कुछ सूत्र दूंगी, ओके, जिसे सुन के आपकी ऑडियंस, क्या पूरी दुनिया हैरान रह जाएगी कि अच्छा ऐसा भी कुछ हुआ है। उसमें हम बात करेंगे मुंडेन एस्ट्रोलॉजी से कि ऑल ओवर वर्ल्ड क्या होने वाला है, लेकिन हम सबसे पहले बात करेंगे राशियों के बारे में। क्योंकि जनता डर जाती है फिर कि क्या बुरा ही होने वाला है, कहीं ना कहीं हमारा सबकॉन्शियस नेगेटिव हो जाता है। तो सबके लिए बुरा नहीं होने वाला, ठीक है। तो हम बात करेंगे किस राशि के लिए अच्छा जाने वाला है और किस राशि के लिए बुरा जाने वाला है। उसके बाद हम बात करेंगे कि ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या हो सकता है। बिकॉज सितंबर का मंथ बहुत ट्रांसफॉर्मेशनल जाने वाला है। 15 अगस्त को हमारा जो भारत का नववर्ष स्टार्ट हुआ है, हमारा जो वर्षफल स्टार्ट हुआ है, ऑब्वियसली अच्छा नहीं है। इसको हम पुनर्जन्म वाला साल बोल रहे हैं, इसको हम द्विजन्मा साल बोल रहे हैं। लेकिन हर पर्सन के लिए खराब नहीं जाने वाला। ये डिपेंड करेगा आपकी राशि पे कि आपका साल कैसा जाएगा। तो सितंबर का मंथ इसलिए भी ट्रांसफॉर्मेटिव है क्योंकि इस मंथ में सारे ही ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। मंगल राशि परिवर्तन कर रहे हैं, बुध राशि परिवर्तन कर रहे हैं, शुक्र, सूर्य, चलो ये तो हर महीने करते ही हैं। लेकिन गुरु जो अतिचारी हैं इस टाइम, वक्री हुए हुए थे, ये मार्गी होंगे। शनि भी मार्गी होंगे। तो ये बड़ा रहने वाला महीना, और सभी के सभी प्लैनेट जो हैं ये नक्षत्र परिवर्तन भी कर रहे हैं। ओके। सो काफ़ी ट्रांसफॉर्मेटिव रहने वाला है ये महीना। चलिए हम शुरुआत करते हैं फिर। मैं तो वेट कर रहा हूँ कि मेरी राशि में कैसे होने वाला है। सो मेष राशि की अगर हम बात करें तो मंगल जो है इनके सप्तम भाव में आने वाले हैं, जिसकी वजह से नौकरी में ये चमकेंगे। अगर किसी भी तरह की डिलेज हो रहे थे, अगर आपको कोई MNC में जॉब नहीं मिल रही थी तो वो मिल सकती है। फॉरेन ट्रैवल हो सकता है, कंपनी के काम से भी बाहर जा सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो बृहस्पति जो वक्री थे वो ठीक, मतलब वो मार्गी होने वाले हैं, शनि भी मार्गी होने वाले हैं। तो आत्मचिंतन तो बढ़ेगा, यानी कि टेंशन बढ़ेगी, एंग्जाइटी बढ़ सकती है इनकी। सो एक रामबाण उपाय मैं इनके लिए दे देती हूँ। वैसे मेष राशि वालों, आप लोगों के लिए महीना अच्छा जाने वाला है। प्रमोशन होगा, लेकिन रिलेशनशिप्स में यहाँ पे प्रॉब्लम होती हुई दिखती है। किसी से बहस करने से बचिएगा। और इसके बाद नवरात्रि जो आएंगी, आपने इस पे चांदी का छत्र किसी भी मंदिर में, किसी भी दुर्गा मंदिर में चढ़ा के आ जाना है। छोटा सा चाहे भले, छोटा सा 300 रुपये का आता है चांदी का छत्र, मंदिर में चढ़ा के आ जाए। घर बनने के भी इनके चांसेस बनते हैं, इसलिए मैंने चांदी के छत्र का उपाय दिया। ये कोई भी कर सकता है। अगर आपको घर बनाने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप एक चांदी का छत्र दुर्गा माँ को, साल में 2 नवरात्रि आती है, वैसे 4 आती है, गुप्त नवरात्रि पे भी चढ़ा सकते हैं, पर 2 जो मेजर नवरात्रि होती है, अब जो शारदीय नवरात्रि आएगी तो आप चांदी का छत्र चढ़ा दीजिए। किसी को भी घर नहीं बन रहा अपना, तो घर बनने के चांसेस हो जाते हैं। वृषभ राशि की अगर हम बात करें तो आने वाला समय थोड़ा सा टफ है आपके लिए। रिलेशनशिप में किसी भी तरह की इश्यूज, वो भी बॉसेस से रिलेटेड, यानी कि प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आती हुई दिखती है। थोड़ा मनोबल बना के रखिएगा। जॉब आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़नी, एंड इवन खुद को भी आपको अनपीसफुल एटमॉस्फेयर दिखे या फिर वर्क प्लेस पे आपके साथ ऑफिस पॉलिटिक्स हो, ये भी हो सकता है। सो थोड़ा मैं कहूँगी कि ग्रहण है जिस दिन, यानी कि 7 सितंबर को छुट्टी ले लीजिएगा ऑफिस से, क्योंकि उस दिन आपकी कोई किसी तरह की लड़ाई होते हुए दिखती है। यात्रा करने से आपको लाभ होगा। सो वृषभ राशि वाले जो हैं, आपको, क्योंकि ये अर्थ एलिमेंट की राशि है, तो आप सुबह नंगे पाँव घास पर चलिए, थोड़ा आपको माइंड भी पीसफुल फील होगा और बेटरमेंट भी रहेगी आपके लिए। मिथुन राशि वालों को अपने सिबलिंग से या फिर
सिबलिंग्स की कोई किसी तरह की हेल्थ खराब हो, या सिबलिंग्स की लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ जाए, उसकी वजह से इनको थोड़ी भाग दौड़, थोड़ा ट्रैवल करना पड़ेगा। कोई रिलीजियस ट्रैवल होता हुआ दिखता है। लेकिन अगर हम बात करें आपकी हेल्थ की, तो हेल्थ का आपको थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि यूरेनस आपके लगन में ट्रांजिट करने वाले हैं, और यूरेनस जहाँ ट्रांजिट करते हैं वहाँ से हमारे इमोशनल बॉन्डिंग जुड़ जाती है। तो अपने हेल्थ के बारे में या अपने बारे में आप खुद से भी कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हो, तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। वैसे महीना ठीक ठाक जाएगा, बस आपको ध्यान रखना है अपनी सेहत का। सो आपकी सेहत की बात कर लेते हैं। आप रात को हरे मूंग दाल भिगो के रख दीजिए कर्दन पॉट में, मॉर्निंग में आपने उसको बर्ड्स को खिला देना है। कर्क राशि वाले लोग जो हैं, इनको थोड़ा सा मनोबल बनाने की ज़रूरत है। वैसे अगर आप कोई वाहन या ज्वेलरी खरीदने का प्लान कर रहे थे, वो अच्छा रहेगा, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशनल पीरियड है। नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकती है, पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकती है। तो मैं कहूँगी आप किसी नॉलेज या किसी ऑकल्ट साइंस को भी ज्वाइन कर सकते हो। अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए थोड़ी मेडिटेशन प्रैक्टिसेस करिए, बिकॉज इमोशनल इम्बैलेंसेस वैसे भी आपको रहते हैं और इस महीने होने के ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि आपका 2nd हाउस टोटली एक्टिवेट हो रहा है, आपका 8th हाउस टोटली एक्टिवेट हो रहा है। सो यहाँ से आपके ट्रांसफॉर्मेशंस दिखते हैं। कोई छुपा हुआ खजाना या फिर कोई किसी को कर्जा दे रखा था तो वो वापस आ सकता है, कोई पैतृक संपत्ति मिल सकती है। लेकिन अगेन इमोशनली आप डिस्टॉर्टेड रहोगे, तो मैं कहूँगी कि एक ब्रेक ले लीजिए, किसी समुद्र की यात्रा कर लीजिए, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। गुड न्यूज़ फॉर लियो, सिंह राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है, क्योंकि आपका लग्नेश जो है ये बुधादित्य योग बनाने वाला है दूसरी राशि में, दूसरे भाव में। तो फैमिली के साथ अच्छा टाइम रहेगा, वर्क प्लेस पे भी अच्छा टाइम रहेगा, और हेल्थ के लिए भी मैं कहूँगी अच्छा समय रह सकता है। बस आपको ईटिंग हैबिट्स का थोड़ा ध्यान रखना है, थोड़ा मसालेदार मिर्चीदार खाना खाने से बचिएगा। और अगर आप भी किसी भी तरह का ट्रैवल प्लान कर रहे थे या फादर की हेल्थ खराब हो रही थी, तो फादर की हेल्थ में भी सुधार देखने को मिलता है। 24 तारीख को कोई बड़ा बदलाव होगा सिंह राशि वालों के लिए, यानी कि जिस भी आप न्यू चेंजेस एक्सपेक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, वो आने की संभावना है। तो सिंह राशि वालों के लिए एक रामबाण उपाय है, आपको मॉर्निंग में उठ के सूर्यदेव को जल देना है और आदित्य हृदय स्तोत्र का चैंट कर लेना है, या फिर आप गायत्री मंत्र का चैंट करिए, या सूर्यदेव के 11 नाम का चैंट करिए, आपका काम बनेगा इस महीने। कन्या राशि वालों को कोई बड़ा डिसीजन लेने से इस महीने बचना है, बिकॉज कन्या राशि जो है ये सूर्य के साथ इनकी युति होने वाली है लगन में। तो सूर्य 12th लॉर्ड है, जो आपके रॉन्ग डिसीजंस की वजह से आपके खर्चे बढ़े, आपको कोई लिटिगेशन हो जाए, जेल यात्रा, अस्पताल यात्रा, ये होते हुए दिखती है। तो कन्या राशि वालों को थोड़ा सा सावधान रहना है। लेकिन कम्युनिकेशन की वजह से आपको कोई ख्याति मिले, कोई नेम फेम अवार्ड मिले, ये भी हो सकता है। सो प्रेजेंट चीज़ें स्टेबल रखिए, कोई चेंजेस लाने की ज़रूरत नहीं है इस महीने आपको। आपके लिए भी एक बहुत ही अच्छा रामबाण उपाय है, क्योंकि आप बहुत ओवर थिंकिंग करते हो या फिर बहुत जल्दीबाजी में डिसीजंस लेते हो, स्पॉन्टेनियस। कन्या राशि वालों को ऐसे भी रहता है कि बार बार जॉब चेंज करते हैं, प्रोफेशन चेंज करते हैं। सो एक आपके लिए रामबाण उपाय है कि एक ग्रीन अवेंचुरिन का पिरामिड ब्रेसलेट आता है, वो आप अपने लेफ्ट हैंड में वेयर कर लीजिए। इससे आपका बुध जो है काफ़ी स्थिर रहेगा और आपका मनोबल भी बढ़ेगा। तुला राशि वालों को ड्राइविंग पे खास ध्यान देना है। मंगल लगन में आने वाले हैं आपके 13 सितंबर को। सो ड्राइव करते हुए थोड़ा ध्यान रखिएगा, किसी तरह का एक्सीडेंट या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होने के चांसेस हैं। रिलेशनशिप के लिए अच्छा है, कोई लव अफेयर हो जाए, कोई आपको नया पार्टनर मिल जाए, ऐसा होता हुआ दिखता है। लेकिन नॉट एट ऑल गुड फॉर ट्रैवल, नॉट एट ऑल गुड फॉर योर हेल्थ। तो आपको एक रामबाण उपाय बता देते हैं, क्योंकि ये ब्लड लॉस को दिखाता है। तो आप क्या करिएगा कि महीने के पहले शनिवार पे ही जाकर कोई ब्लड टेस्ट करा लीजिएगा किसी भी आसपास अस्पताल में, ताकि ये प्रॉब्लम ना हो। रिलेशनशिप के लिए बहुत ही अच्छा महीना है। वृश्चिक राशि वालों को अपनी माता की सेहत का बहुत ध्यान रखना है। माता को हेल्थ इश्यूज़ अगर चल रहे थे तो और बढ़ सकते हैं। साथ ही साथ लैक ऑफ मेंटल पीस, लैक ऑफ हैप्पीनेस दिखती है। वर्क प्लेस पर मेजर चेंजेस दिखाई देते हैं, एआई की वजह से या कोई न्यू टेक्नोलॉजी की वजह से आपको अपनी जॉब खोनी पड़ जाए, ऐसा भी देखा जा सकता है। सो अगेन आपको मैं कहूँगी जॉब में थोड़ी स्थिरता बना के रखिएगा। आपको नेगेटिव थॉट ज़्यादा आएंगे, आप किसी भी चीज़ का नेगेटिव पहले सोचोगे, पॉजिटिव ज़्यादा सोचोगे। हो सकता है रात को सोने में भी समस्या हो रही हो, तो थोड़ा सा एक महीना आपको मनोबल बना के रखना है, बिकॉज नवंबर के बाद स्थितियाँ बेटर हो जाएंगी। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। और एक रामबाण उपाय आपके लिए भी, आपको किसी भी मंगलवार गुप्तदान करके आना है, या वैसे भी मंगलवार के मंगलवार किया करो। आपको माचिस लेनी है और आपको ले लेना है कपूर, ये दोनों चुपचाप से मंदिर में रख के आ जाना। पंडित जी को ये नहीं बोला पंडित जी ये रख दिया, इसको यूज़ कर लेना, आपने रख के आ जाना है। जितने लोग उसको यूज़ करेंगे उतनी आपको ब्लेसिंग मिलेगी। धनु राशि वालों की तो लॉटरी लगने वाली है इस महीने, क्योंकि गुरु आपके 7वें भाव में आ रहे हैं।
रिलेशनशिप के लिए बहुत ही अच्छा समय है, और आपकी खुद की सेल्फ ग्रोथ के लिए, सेल्फ ग्रूमिंग के लिए खुद को टाइम दीजिए। मैं कहूँगी थोड़ा सा सेल्फिश हो जाइए, क्योंकि आप वैसे भी बहुत दयालु है, बहुत विजडम है, आउट ऑफ द बॉक्स जाके लोगों की हेल्प करते हैं, पर जब आपको जरूरत पड़ती है तो कोई अवेलेबल नहीं होता। अपनी नॉलेज को अपने लिए रखिएगा, दूसरों को बांटने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको उससे किसी भी तरह का आडंबर हो या किसी भी तरह की नेगेटिव ब्रांडिंग मिले, ऐसा भी देखा जा सकता है। अपने पे फोकस करिए, सेल्फ ग्रोथ पे, सेल्फ वर्क पे। आने वाले महीनों में आपको क्या करना है, इसकी प्लानिंग आपको इसी महीने कर लेनी है, क्योंकि जुपिटर आपकी राशि को देख रहे हैं, आपके लगन को देख रहे हैं, तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देने वाले हैं। साथ ही साथ 11th हाउस एक्टिव हो रहा है, तो दोस्तों से रिलेटेड, सगे संबंधियों से रिलेटेड भी आपको कोई माउथ टू माउथ ब्रांडिंग मिल जाए, कोई प्रोजेक्ट मिल जाए, ऐसा भी देखा जा सकता है। सो आपको ये उपाय ज़रूर कर लेना है। केसर का तिलक लगाइए माथे पे एवरीडे, और किसी भी मंदिर में या धार्मिक स्थल पे नमक दान कर दीजिए करिए। जहाँ पर भी लंगर बन रहा हो, आपने एक दिन पहले जाके एक नमक की थैली दे के आ जानी। मकर राशि वालों के लिए मिला जुला रहेगा महीना, बहुत खराब तो मैं नहीं कहूँगी, बस यात्रा पे जाने से बचें। और कोई आप भी गाड़ी वाहन लेने का प्लान करते हैं, ज्वेलरी परचेज करिए इस महीने। कोशिश करिएगा जो चंद्र ग्रहण है, आने वाला चंद्र ग्रहण है, ये आपको किसी भी तरह का मानसिक असंतुलन दे सकता है। इस दिन आपकी किसी से लड़ाई हो सकती है, किसी से बहस हो सकती है, वो करने से बचिएगा, क्योंकि वर्क प्लेस पर थोड़ी सी स्थितियां हिलती हुई दिखती हैं। हेल्थ से रिलेटेड भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। पैरों में अचानक दर्द हो जाए, या कोई आपकी हड्डी हिल जाए, या फिर किसी भी तरह की चोट लग जाए, कहीं आप गिर जाएं, ऐसा भी दिखता है, तो थोड़ा सा अपना ध्यान रखिएगा। जिसके लिए मैं आपको एक बहुत ही अच्छा उपाय अब देने वाली हूँ। आपको किसी भी 4th क्लास एम्प्लॉय को, या मंदिर जाइए आप, जो कोई नई चप्पल या कोई नए जूते आप जो खरीदे हो आपने, वो वहाँ पे मंदिर जाइए और छोड़ कर आ जाइए। आपने पहन कर नहीं आने घर। जो भी उनको यूज़ करेगा, आपकी किस्मत खुलेगी। कुंभ राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा जाने वाला है महीना। आपकी बम्पर लॉटरी लगेगी, मैं बोलूँगी। आपको किसी भी तरह के डिलेज हो रहे थे, कोई आप नया डिसीजन लेना चाह रहे थे, बिजनेस में किसी भी तरह का एडिशन करना था, आप कर सकते हो। महीना बहुत अच्छा जाने वाला है। बस आपको एक फिरोज़ा का आप एक ब्रेसलेट वेयर कर लीजिए, वैसे भी आपके लिए अच्छा रहेगा। और ये जो आपकी मध्यमा उंगली है, इसके ऊपर इन्फिनिटी का सिंबल बनाया करो, बोलते हुए आई अट्रैक्ट इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम ऑल द डायरेक्शंस। मीन राशि की बात कर लेते हैं। मीन राशि के तो लगन में शनि आए हुए हैं, तो थोड़े डिलेज तो आपको रहेंगे ही रहेंगे। लेकिन अगर आप हॉस्पिटल से जुड़े हो, या फिर अगर आप किसी लॉयर हो, तो महीना अच्छा जाएगा। अदरवाइज थोड़ा सा धैर्य बना के रखें, समय आने वाला बहुत अच्छा तो मैं नहीं कहूँगी है। तो आपको क्या उपाय करना है, किसी भी मंदिर या गुरुद्वारे में जाके चप्पल सेवा करिए, आपकी चीज़ें बेटर होंगी। चलिए मैम, ये तो ही राशियों की बात, आपने 12 राशि बता दिया आपने। मैम बात करते हैं देश की, और जो देश में हो रही है घटनाएं। हमने आपकी प्रेडिक्शन काफ़ी देखी है और बिल्कुल वो सटीक रही है। तो हम जानना चाहेंगे मैम, क्या होने वाला देश में अब? जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था कि मैं थोड़ा सा गुरु के अतिचारी मोशन को आपको समझा देती हूँ। गुरु को आपको पता होगा कि एस्ट्रोलॉजी में जीव कारक बोला जाता है। ऐसा इसलिए बोला जाता है कि अगर हम एस्ट्रोनॉमी की बात करें, एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी दोनों आपस में रिलेटेड है। हमारी अर्थ पे लाइफ, आपको पता है क्यों पॉसिबल है? जितने भी एस्ट्रॉइड्स, जितने भी मीटियोर्स हैं, गुरु उनको अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स से खींच लेते हैं। गुरु की ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स से 10 टाइम्स ज़्यादा है। 10 टाइम्स तो नहीं होंगी, 100 गुना ज़्यादा है। इसीलिए जितने भी मीटियोर्स आते हैं, वो सब पहले जुपिटर में चले जाते हैं, और हम अर्थ जो है वो उससे बच जाता है। तो इसीलिए गुरु को जीव कारक प्लैनेट बोला गया। और एस्ट्रोनॉमिकली भी जुपिटर जो है ये अर्थ को बचा रहा है। तो जब ये इतना बड़ा प्लैनेट, बिगेस्ट साइज प्लैनेट, इतनी ग्रेविटेशनल फोर्स अतिचारी हो जाए, अतिचारी का मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी, अति मींस एक्स्ट्रा, मतलब अति मतलब एक्स्ट्रा, और चारी मतलब मूवमेंट, यानी कि एक्स्ट्रा मूवमेंट। अति ऑफ एनीथिंग इज बैड। अगर हम अति खाना खा लें तो हमारी हेल्थ खराब हो जाती है। अगर हमारे पास अति धन है तो वो बड़ी सारी प्रॉब्लम्स लेके आता है। बेसिकली ओवर हो गया है ना। सो वहाँ पर उनकी ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ने की वजह से आप देख रहे हो, इतनी प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, इतनी नेचुरल कैलामिटीज हो रही हैं। ये सब कोई किसी भी तरह का ट्रांजिट की वजह से तो है ही है, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्लैनेट रिस्पॉन्सिबल है दैट इज जुपिटर। वो अतिचारी है, और उनकी ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी हाई है कि हमारी जो धरती है ये फट रही है। आप देख रहे हो, आप मैं कुछ एविडेंसेस लेकर आई हूँ बताने के लिए। आप लोग हैरान हो जाओगे देख के कि हमें नेचर कैसे बता रही है कि चेंजेस आ रहे हैं। जो हमारा अर्थ है, आपको पता है ये 23 डिग्री टिल्टेड है, ये 31.7 डिग्री टिल्ट हो चुका है। ओके। और ऐसा कहा जा रहा है कि अगर ये और टिल्ट हो गया तो जुपिटर की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वजह से हम जुपिटर की तरफ और पास चलने जाएंगे। इसी वजह से अतिचारी मोशन जो है, इसका ज़्यादा इफेक्ट आ रहा है। ठीक है। सो कैलिफोर्निया में
कुछ जेली क्रिएचर्स फिशेस जो हैं ये ऊपर आ गई हैं जो आज तक कभी देखी ही नहीं गई थी। ओके। अमेजोन रिवर जो है वहाँ पर बहुत सारे एनाकोंडा स्नेक्स देखने को मिल रहे हैं, जो ऐसे एनाकोंडास जो अभी तक देखे ही नहीं गए थे, इतने बड़े बड़े एनाकोंडास जो किसी को भी निगलने की क्षमता रखते हैं। 26 लाख गोल्डन एग्स कैलिफोर्निया के वोल्केनो एरिया में पाए गए हैं, पता ही नहीं कहाँ से आए हैं। ऐसे डिफरेंट क्रिएचर्स देखने को मिल रहे हैं जो अभी तक आज तक देखे ही नहीं। स्विस एल्प जो है वहाँ पर आग के गोले देखे गए हैं। टेक्सास के लोगों ने खुद कंफर्म करा है, जैसे यूएफओ जैसी चीज़ें उनको दिखाई दी हैं। आप लोग, मैं आपकी ऑडियंस होंगी कि गूगल करके ज़रूर देख लेना, क्योंकि ये सब चीज़ें सच हुई है। चाइना के लोगों ने कंफर्म करा कि उन्होंने 7 सन्स, वो भी एक ही लाइन में देखे हैं, 7 सूर्य जो अभी तक देखने को नहीं मिले थे। ओके। अभी जापान में हमने देखा इतना बड़ा अर्थक्वेक आया और सुनामी आई है, ऐसा हमको दिसंबर में फिर से रिपीट होता हुआ दिखेगा जापान में या फिर चाइना में। और ये बात तो मैंने वैसे पहले भी बता दी थी कि ऐसा होने वाला है। हाँ जी मैम, आपने पहले प्रेडिक्ट कर दिया था कि जापान में इस तरफ कुछ होने वाला है, बड़ा सुनामी आएगी जी। और इससे पहले भी जब गुरु अतिचारी हुए थे केदारनाथ में, जो इंसिडेंट हुआ था 6000 लोग मरे थे, तब भी गुरु अतिचारी थे। ओके। 1971 में जब इंडो पाक वार हुई थी तब भी गुरु अतिचारी थे। 2014 में जब बीजेपी की सत्ता बदली थी तब भी गुरु अतिचारी थे। जब भी गुरु अतिचारी होते हैं तो ये गवर्नमेंट से रिलेटेड भी बहुत चेंजेस देते हैं। अभी भी आप देखोगे, आगे जाके भी देखोगे कि गवर्नमेंट लेवल पे बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस होते हुए दिखेंगे। बहुत सारी पॉलिसीज़ बदलेंगी, टैक्स से रिलेटेड ऐसी पॉलिसीज़ बनेंगी, लोग सड़कों पे आएंगे, विरोध करेंगे उसका। यानी कि अभी तक तो जो मोदी जी बोल रहे थे सत्य वचन मान के लोग चल रहे थे, राइट। बट अब ऐसा होगा कि लोग सड़कों पे आएंगे, विरोध करेंगे कि नहीं, हमें नहीं चाहिए, ये इसको चेंज करा जाए। और थोड़े थोड़े असर में हम दिख ही रहे हैं, चाहे वो डॉग्स से रिलेटेड हो, लोग सड़कों पे आ रखे हैं। अभी पॉलिसी आई है कि 30 डेज के अंदर जेल वाली पॉलिसी, उस पर लोगों ने करा है अभी। और अभी जो वोटिंग के लिए हुआ था उस पर भी लोगों ने ये मैंने आपको बताया 2024 में ही मैंने बात बोली थी कि बीजेपी की सरकार मुझे हिलती हुई दिखती है और कांग्रेस मुझे सत्ता में आती हुई दिखती है। उस टाइम मुझे इतना ट्रोल करा था लोगों ने कि तो राहुल गांधी लवर है, राइट मैम, इनको तो कांग्रेस पसंद है। बट जो चीजें दिख रही होती हैं ये सब प्लैनेटरी ट्रांजिट की वजह से हो रहा है। अब आप देखो 15 अगस्त को जो भारत की कुंडली बनती है, थोड़ी सी इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये जो नया वर्ष हमारा आया है, जो वर्ष फल में जो भारत का आया है, आप देखोगे कि वृषभ लगन की कुंडली है हमारी और वर्ष फल भी वृषभ लगन का बनता है। okay. तो जब भी वृषभ लगन की कुंडली हो और वृषभ लगन का ही वर्ष फल हो तो ऐसा बोला जाता है कि ये द्विजन्मा लग्न होता है, या द्विजन्मा मतलब पुनर्जन्म होगा, यानी कि फिर से रिफॉर्म आएगा, फिर से चीजें नहीं बनेंगी, जो पहले चल रहा था वैसा नहीं होगा, चेंजेस आएंगे, बिग चेंजेस आते हैं। किसी पर्सन का भी वर्षफल अगर सेम आ जाए ना लगन वाला, तो वो उस पर्सन का ट्रांसफॉर्मेशनल ईयर होता है। बोलते हैं भाई इस साल कुछ नहीं करना आपको, आराम से बैठ जाओ, नहीं तो बहुत आपको झेलना पड़ेगा, बहुत नेगेटिव होगा आपके साथ। राइट राइट। और इस वक्त हो भी रहा धीरे धीरे, क्या भी रहे, वॉर हुआ है। मैम जैसे बात करते हैं इलेक्शन की, आपने जैसे लास्ट टाइम ना प्रेडिक्ट किया था कि नेक टू नेक बीजेपी जीतेगी, राहुल गांधी उसमें फिर इन्वॉल्व होंगे, वो इसी सेम वही चीज हो रही है। अभी इंडिया के अंदर बिहार इलेक्शंस आने वाले हैं, तो आपकी प्रेडिक्शन क्या कहती है? अगर बिहार इलेक्शन की बात करें तो सबसे पहले नीतीश कुमार का नाम आता है, राइट। बट नीतीश कुमार को इस बार मैं जीता हुआ नहीं देख पा रही। नीतीश कुमार की अगेन, जैसे अभी हम भारत की वर्ष कुंडली की बात कर रहे थे, ऐसी नीतीश कुमार की कुंडली की अगर हम बात करें, सेम लग्न आ रहा है, जो उनका लग्न है वही वर्ष कुंडली में लगन आ रहा है, जिसकी वजह से नीतीश कुमार इस बार इलेक्शन ना जीत पाए, ऐसा मुझे होता हुआ दिखता है। इनफैक्ट उनको कोई हेल्थ इशू आए, उनको कुछ हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आए, ऐसा भी होता हुआ मुझे दिखता है। सो नीतीश कुमार इस बार बिहार इलेक्शंस नहीं जीतने वाले। तो जेडीयू वाले मायूस होने वाले हैं लगता है मैम इस बार। जी, तेजस्वी यादव इस बार बिहार इलेक्शंस जीतेंगे। उनकी अगर कुंडली की अगर हम बात करें तो तेजस्वी यादव की अगर मैं कुंडली देखूं तो राजयोग बनता है इनकी कुंडली में, और तेजस्वी यादव मुझे ऐसा लगता है कि वो जीतेंगे इस बार के बिहार के इलेक्शंस, और नेक टू नेक रहेगा कंपटीशन। विपरीत राजयोग बनता है एक्चुअली उनके चार्ट में। सो जब विपरीत राजयोग बनता है ना हमारे चार्ट में, तो एडवर्स कंडीशंस आती हैं और उसके बाद हमें पॉजिटिव मिलता है। तो बहुत नेक टू नेक कंपटीशन रहने वाला है। हो सकता है तेजस्वी यादव को ह्यूमिलेट किया जाए या कुछ नेगेटिव करा जाए उनके साथ, बट मुझे वो इस बार का इलेक्शन जीतते हुए दिखते हैं। चलिए मैम, आरजेडी की बल्ले बल्ले हो रही है और जेडीयू वाले तो मायूस होने वाले हैं। मैम ये तो हुई बिहार इलेक्शंस की बात। अब आने वाले इलेक्शन उसके बाद अक्टूबर में बंगाल के, और जैसे कि हमने देखा है कि ममता बनर्जी सालों से वहाँ राज कर रही हैं, तो उनका राज अभी भी कायम रहेगा या फिर डगमगाने वाला मैम उनका भी? ममता बनर्जी की कुंडली अगर देखें तो इनका शनि प्लैनेट बड़ा ही पॉजिटिव है, पर 2026 में इनकी
जो ये शनि की दशा है ये खत्म होने वाली है। सो ममता बनर्जी इस बार इलेक्शंस जीते ऐसा मुझे नहीं दिखता। ओके सो मुझे बीजेपी पार्टी का ही गोल्डन एरा टाइम दिखता है, मतलब मुझे बंगाल का गोल्डन एरा टाइम दिखता है, तो इसलिए मुझे लगता है बीजेपी ही इस बार वहां पे जीतेगी। तो आप कह रहे हैं कि ममता बनर्जी, तो ममता दीदी का तो मुझे नहीं दिखती कुर्सी जाते हुए जीतती। दिखाई दे रही है अब बिल्कुल आपको। बिल्कुल। ठीक है मैम। मैम ये तो बात हुई सीएम्स को लेके, स्टेट के लेके वो बात हुई। अब बात करते हैं हमारे पीएम मोदी जी के बारे में। तो मोदी जी को लेके क्या प्रेडिक्शन है आपकी? मोदी जी वैसे कहीं जाने नहीं वाले, 2027 तक का जो उनका ये टाइम पीरियड है वो ये कवर करेंगे। पर जैसे मैंने बोला कि इस टाइम गवर्नमेंट्स जो हैं ये पूरी पॉलिटिक्स जो है इस टाइम पूरा नेगेटिव हुआ हुआ है, यानी कि पॉलिटिक्स के ऊपर पूरा का पूरा दबाव आने वाला है। लोग जो है ये टैक्सेस को लेके भी अगर आप देखोगे तो बहुत सारी नए नए रिफॉर्म्स आते हुए हमें दिखेंगे। अगले साल 3 जनवरी तक हमको होता हुआ दिखेगा, या फिर नवंबर का महीना 11 नवंबर से लेकर 26 नवंबर के बीच में मोदी जी से रिलेटेड कुछ नेगेटिव हो, या हाय मोदी जी के नारे लगे, या उनके खिलाफ हो जाए जनता, ऐसा हमको देखने को मिलता है। तो मोदी जी नेक्स्ट पीएम बने ये मैं नहीं देख पा रही, और वैसे भी मुझे लगता है मोदी जी को अब रिटायर हो जाना चाहिए। ओके सो आदित्यनाथ जी बिल्कुल मैं कहूँगी कि एकदम सूक्ष्म कैंडिडेट है इस पोस्ट के लिए, और अब आदित्यनाथ जी को पीएम बन जाना चाहिए और मोदी जी हमारे प्रेसिडेंट बन जाए। तो मैम आप कहना चाह रहे हैं कि हो सकता है कि लोग अगेंस्ट हो जाएं पर 27 तक मोदी जी रहेंगे, क्योंकि कई लोग प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि मोदी की तबीयत खराब होने वाली है, इस 6 महीने में सरकार गिरने वाली है, बहुत चीज़ें लोग कह रहे जा रहे हैं इनके अगेंस्ट। हिलेगी सरकार, जरूर हिलेगी, हिलती हुई दिखती है। उनको बहुत सारे क्वेश्चंस करे जाएंगे जिनका आंसर शायद उनके पास ना हो, लेकिन मोदी जी कहीं जाने नहीं वाले। मोदी जी तो इनफैक्ट भारत को और प्रोग्रेस कराने वाले हैं, उनकी वजह से ही हमारे कितने फाइटर प्लेन्स रेडी हो रहे हैं। अभी ये जो ऑपरेशन सिंदूर है ये खत्म नहीं हुआ, इसका 2.0 वर्जन अभी आएगा, क्योंकि अभी पाकिस्तान को आज़ादी दिलाने का नेतृत्व मोदी जी के कंधे पे ही है। तो अभी आप इस साल के एंड में, नवंबर के महीने में या अगले साल जनवरी तक आप देखोगे कि पाकिस्तान के खिलाफ हम खुद से हम इस बार हम लड़ाई छेड़े, ऐसा हो सकता है। तो पाकिस्तान को तो आज़ादी मिलेगी, बांग्लादेश में भी इंडिया का इंटरवेंशन हो और हम बांग्लादेश को भी आज़ादी दिलाएं, ऐसा भी दिखता है, क्योंकि वहाँ भी बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। तो मतलब हिस्ट्री पलटने वाली है, क्योंकि हमारी हिस्ट्री में ये लिखा गया है कि इंडिया ने कभी आज तक पहले वॉर नहीं करी, तो इस बार हम पहले छेड़ने वाले हैं पाकिस्तान को। बिल्कुल इंडिया को कमजोर समझ रहे हैं लोग। इंडिया सबसे बिगेस्ट पावर निकलेगा टिल 2032। ये जो चेंजेस आ रहे हैं, जुपिटर अतिचारी हुए हैं ना, तो जुपिटर कभी कुछ नेगेटिव नहीं करते। ये जो चेंजेस आ रहे हैं ये अच्छे के लिए हो रहे हैं, ये बेस रेडी हो रहा है फॉर बिकमिंग इंडिया नंबर 1 नेटो पावर, नंबर 1 ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके मैम, और चलिए बात करते हैं मैम मोदी जी के फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। मैम जैसे कि हमने देखा है पहले सालों में, लास्ट प्रीवियस ईयर्स के अंदर ना ट्रंप हमारे इंडिया के सपोर्ट में रहे हैं, पर अब देखा जा रहा है कि वो इंडिया के अगेंस्ट होते जा रहे हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि ट्रंप जो है वो इंडिया के लिए खतरा बन रहे हैं आने वाले टाइम में? जब अभी ये सूर्य ग्रहण लगा था ना, तो ट्रंप के लगन में था, वो लियो राशि से वो रूल होते हैं और लगन में ही सूर्य ग्रहण लगा था। सो इसीलिए ट्रंप जो है ना, इनका नाम जो है ना ये काले अक्षरों में लिखा जाएगा। अमेरिका के लिए जितना वो नेगेटिव कर रहे हैं या जितना वो अमेरिका के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, टैरिफ्स, पता नहीं क्या क्या उनके दिमाग में चलता रहता है, क्योंकि तानाशाही जो वो कर रहे हैं, सो उनका नाम मुझे ऐसा लगता है काले अक्षरों में लिखा जाएगा। इनको माना जाएगा कि अमेरिका के डाउनफॉल होने के लिए, अमेरिका में जितने भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ ट्रंप की वजह से हो रही है। तो आने वाले टाइम में ट्रंप का तो अच्छा, ट्रंप की तो मैं एक बात बता दूं कि इनकी दशा की अगर हम बात करें तो इनकी 8 नंबर की दशा चल रही है, और जब भी 1-8 का कॉम्बिनेशन बनता है, ये मैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बता रही हूँ, तो जब भी 1-8 का कॉम्बिनेशन बनता है ना, ये आपको डिफेम दिलाता है, ये आपकी इंसल्ट दिलवाता है इन फ्रंट ऑफ लॉट ऑफ पीपल। और कोई हार्ट रिलेटेड इश्यूज ट्रंप को हो ऐसा भी दिखता है, किसी तरह की असैसिनेशन हो जाए ये भी देखने को मिलता है। सो ट्रंप का तो आने वाला समय अच्छा नहीं है, और ट्रंप की वजह से अमेरिका का भी आने वाला समय अच्छा नहीं है। देखा जा रहा है मैम वहाँ पे तो काफ़ी प्रोडक्शन होना शुरू हो चुके हैं वहाँ पे जी। मैम बात करते हैं गोल्ड की। पहले बहुत प्रेडिक्शन करी गई थी कि गोल्ड 60,000 पे आ जाएगा, गोल्ड और नीचे हो जाएगा, पर डे बाय डे ना गोल्ड ग्रो कर रहा है, महंगा हो गया, अब 1 लाख पहुंच गया है गोल्ड। तो आप क्या कहना चाहेंगे गोल्ड को लेके? ये जो आप बता रहे हो ना, ये मैंने 2024 में भी बता दिया था। मेरा रियल टॉक पे एक पॉडकास्ट हुआ था जिसमें मैंने बताया था कि 1 लाख से ऊपर जाएगा सोना मई के मंथ में, और हो रहा है मैम, और वो हो चुका है। 1 लाख ऑलरेडी सोना जा चुका है, और अभी इससे भी ज्यादा पार करेगा सोना, चांदी, लोहा, तांबा, इन सब के एनर्जी सेक्टर्स में जितनी भी चीज़ें यूज़ होती है ना, इन सब के रेट्स बढ़ने वाले आने वाले समय में, जो आपको अक्टूबर के बाद, यानी कि जब जुपिटर कैंसर साइन में जाएंगे, ये और भी ज़्यादा बढ़ेंगे। ओके
सो इनके रेट्स तो बहुत हाई होने वाले हैं। तो मैम आप कह रहे हैं कि ये टाइम सही है कि अभी जो सेव करना अभी है कर इन्वेस्ट लो। कर लें, क्योंकि अभी फिर भी रिवाइज हुए हुए रेट्स, अभी रेट्स नहीं बढ़ने वाले। अभी वैसे भी आप कह रहे हो श्राद्ध पक्ष आने वाला है, तो लोग सोना नहीं खरीदने वाले। तो मैं कहूँगी कि इस पक्ष में खरीद लीजिए सोना, क्योंकि सोना अभी और रुलाएगा। ठीक है मैम, अभी आप बात करते पितृपक्ष की बात कर रहे थे, आने वाला है। मैम अगर आप पितृपक्ष के बारे में थोड़ा बता सके अभी। सूर्य जैसे ही कर्क राशि में जाते हैं, यानी कि 6 महीने का जो ये दक्षिणायन होता है, तो तब क्या होता है कि देवताओं की रात होती है और पितरों की दिन हो जाते हैं। और जैसे ही सूर्य जो है उत्तरायण में जाते हैं, यानी कि मकर राशि में आते हैं, जो जनवरी में आती है, जिसको मकर संक्रांति भी बोलते हैं, तो देवताओं का दिन हो जाता है और पितरों की रात हो जाती है। तो अभी देवताओं का दिन चल रहा है, तो ये पितृपक्ष आने वाले हैं। पितृपक्ष मतलब कि वो दिन जब हम अपने पितरों की, अपने एंसेस्टर्स की, अपने डीटीज की ब्लेसिंग ले सके। तो ऐसा नहीं है कि बहुत नेगेटिव दिन होते हैं। इससे रिलेटेड भी मैं आपको एक मिथ बताना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग डर जाते हैं इन दिनों में कि कुछ नया नहीं खरीदना, कुछ नया नहीं करना। सो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको नया नहीं खरीदना चाहिए। आपको सिर्फ मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं। हमारे पितृ कभी भी हम दुखी नहीं होंगे ये देख के कि हम क्यों कोई नई गाड़ी खरीद रहे हैं, हम क्यों शॉपिंग कर रहे हैं, हम क्यों नया सामान लेकर आ रहे हैं घर में। सो आप पितृपक्ष में जो चित्र नक्षत्र होगा, पितृपक्ष के मैं 4 दिन बता देती हूँ जिस दिन आप कुछ भी नई चीज खरीद सकते हो। तो 7 तारीख को भाद्रपद की पूर्णिमा है, 10 तारीख को चतुर्थी है, 17 तारीख को इंदिरा एकादशी है और 19 तारीख को शिवरात्रि है, मासिक शिवरात्रि है। तो अगर आपको कुछ भी परचेज करना है तो आप इन चारों डेट्स पे परचेज करिए। पितृपक्ष की ऑस्पिशियस रहेगा, किसी भी तरह का नेगेटिव नहीं रखना, पर हाँ पितरों की ब्लेसिंग्स लेना बहुत ज़रूरी है। तो इन 14 दिनों में हम पितरों की जितनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स ले सकते हैं हमें लेनी चाहिए। मैम ये तो बात होगी पितृपक्ष की। अब पितृपक्ष में अगर आप कोई रेमेडी देना चाहें। हाँ, पहले तो पितृदोष की बात कर लेते हैं कि लोगों को ऐसे लगता है कि पितृदोष देखते कैसे और या पितृदोष से होता क्या है, क्योंकि इसको ऐसे समझा जाता है कि ये तो डराने के लिए बोलते हैं एस्ट्रोलॉजर्स। हाँ जी। पितृदोष अगर आपके चार्ट में है, मतलब न्यूमरोलॉजी से भी हम इसको देख सकते हैं। अगर 1-8 का कॉम्बिनेशन है, 1-4 का कॉम्बिनेशन है, 1-6 का कॉम्बिनेशन है, तो ऐसा कहा जाता है कि आप पितृदोष से बॉर्न हुए हो, यानी कि आप पास्ट लाइफ बैगेजेस लेकर आए हो या पास्ट लाइफ के कुछ ऐसे अधूरे कर्म हैं जिसकी वजह से इस जन्म में आपको एंड टाइम पे आके आपके काम रुकते हैं, अपॉर्चुनिटीज नहीं आती, ब्लॉकेजेस रहते हैं। ये सब पितृदोष के लक्षण होते हैं। आपने कॉम्बिनेशन बताया था मैं 1-4, 1-8 और 1-6। ये मतलब कैसा कॉम्बिनेशन है? आपकी अगर डेट ऑफ बर्थ में मूलांक भाग्यांक से आ जाए। ओके। सो ये नेगेटिव कॉम्बिनेशंस होते हैं। मतलब इसको हम बोलते हैं कि आप पास्ट लाइफ से पितृदोष की प्रॉब्लम लेकर आए हो। ऐसे लोग बोलते हैं कि मैम इस जन्म में तो हमारे पितृ, हमारे तो फादर हैं, हमारे तो फोर फादर हैं, हमारे तो ग्रैंड फादर हैं, अभी तो कोई एक्सपायरी नहीं हुआ फैमिली में, तो इनकी फैमिली में कोई सडन डेथ भी होती है। या फिर हो सकता है ना भी हो, लेकिन ये पास्ट लाइफ से प्रॉब्लम्स लेके आए होते हैं, तो इनके 99 पे आके काम रुकते हैं, इनकी लाइफ में एक्स्ट्रा ब्लॉकेजेस रहती हैं। तो ये इन कॉम्बिनेशंस को देखने को मिलता है। तो मैं कहूँगी कि अगर आपके चार्ट में पितृदोष नहीं भी है, लेकिन फिर भी अगर आप छोटे छोटे उपाय कर लें तो इसमें हर्जी क्या है? राइट, है ना? क्योंकि पितृपक्ष में ऐसा कहा जाता है हमारे पितृ धरती पे आते हैं और धरती पे आने की वजह से हमें उनको कुछ फूड ऑफर करना चाहिए, हमें उन्हें पानी ऑफर करना चाहिए। अब साक्षात तो हम उन्हें देख नहीं सकते क्योंकि वो प्रेत फॉर्म में होते हैं। तो हम पितरों की जगह चींटी को, आपको एक मिक्सचर बता रही हूँ, ये कोई भी कर सकता है और इससे बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। आपको काले तिल और चीनी इसका मिक्सचर बना के रख लेना है। डेली 11:30 बजे से लेकर 12:30 के बीच में दिन में, या फिर शाम को 6:30 बजे से लेकर 7:30 के बीच में आपने एक मुट्ठी लेना है और आपने पीपल के पेड़ के नीचे डाल के आ जाना है, क्योंकि पीपल के पेड़ में ही पितरों का वास होता है। या फिर बूंदी का लड्डू लीजिए और रख के आ जाइए, और फिर आपने उस पेड़ की ओम पितृभ्य नमः बोलते हुए 7 परिक्रमा कर लेनी है। ये कोई भी कर सकता है, चाहे आपके चार्ट में कितना बड़ा पितृदोष क्यों ना हो। जैसे अगर 5th, 9th या 1st हाउस का पितृदोष होता है कुंडली में, तो ये सबसे बड़ा पितृदोष माना जाता है। सो कहीं पे भी कैसा भी पितृदोष आपको नहीं देखना आता, ये उपाय कोई भी कर सकता है। और मैम ये जो है जो लेडीज होती हैं वो भी कर सकती हैं आफ्टर मैरिज? बिल्कुल, लेडीज को भी करना चाहिए, क्योंकि फोर फादर्स को प्रसन्न करने का काम तो लेडीज को ही मिला होता है, मेल्स तो बिजी होते हैं। तो लेडीज भी कर सकती हैं। आप कोई एक अर्दन पॉट ले लीजिए, किसी भी ओपन प्लेस पे रख के आ जाइए, या पितृपक्ष के जितने भी शनिवार आएंगे उसमें कर लीजिएगा, या फिर एक सर्व पितृ अमावस्या आती है उस पर आप 2-3 प्लेसेस पे कर लीजिएगा। आपको मिट्टी के जो बर्तन आते हैं वो आपको ओपन प्लेसेस पे रख देने हैं और उसमें पानी भर के रख दीजिए, ऐसा बोलते हुए कि हमारे पितरों को अर्पित है। तो बर्ड्स, जितने भी डॉग्स, जो भी एनिमल्स उसको कंज्यूम करेंगे, आपको उतनी ज़्यादा ब्लेसिंग मिलेगी। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए पूछा आपसे कि हमारे ना कई सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि हमारे हस्बैंड नहीं करते हैं, क्या हम कर ले उनके बिहाफ में? बिल्कुल कर सकती हैं फीमेल्स। हाँ जी मैम, किसी भी तरह का कोई इश्यू नहीं है। मैम आपने पहले कहा था
स्टार्टिंग में कि इस साल ना बहुत रिश्ते टूटेंगे मैम, तो मैं जानना चाहूँगा कि क्या एडवाइस देंगे आप, और जो बचा हुआ साल है उसमें क्या दिखाता है, क्या और भी टाइम बचेगा रिश्ते टूटने में? रिश्तों की तो अगर मैं बात करूं तो ऑब्वियसली ये साल रिलेशनशिप्स के लिए तो अच्छा है नहीं, और जब तक गुरुवती चाह रही है तब तक तो बिल्कुल भी अच्छा समय नहीं है रिलेशनशिप्स के लिए। लेकिन नवंबर के महीने में आप देखोगे कि इस साल बैंड बाजा भी बहुत बजेगा, क्योंकि मंगल का साल होता है तो शादियां बहुत होती है, शादी का टाइम आ ही रहा है। शादियां बहुत ज्यादा होंगी, लेकिन जितनी ज्यादा शादियां हैं उतनी ज्यादा टूटेंगी भी। तो जिनकी कुंडलियों में विपरीत राजयोग बन रहा होगा वो फिर भी बच जाएंगे, लेकिन जिनके चार्ट्स में सिचुएशंस बहुत खराब होंगी, 7th हाउस की, 7th लॉर्ड की, शुक्र बहुत ज़्यादा मल्टीपल हो रहे होंगे चार्ट में अगर न्यूमरोलॉजी से बात करें, या जुपिटर बहुत मल्टीपल हो रहा होगा, उनकी शादियां तो 100% टूटेंगी। मैम सब अपनी हस्बैंड वाइफ से प्यार करते हैं, कोई नहीं चाहता शादी टूटना, कोई नहीं चाहता, तो अगर आप कोई रेमेडी बता सकें जिसको नहीं देखना आता कि हमारे में ऐसे योग बन रहा है वो भी कर सकें ताकि अच्छा रहे उनका साल। बिल्कुल, जैसे मैं आपको एक आइडल कपल का एग्जांपल दे देती हूँ। राइट। जैसे हमने आलिया भट्ट और रणबीर कपूर को देखा है ना। आलिया भट्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 6 and 4 और रणबीर कपूर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 1 and 3। 6 और 3 की नहीं बनती, 1 और 4 की नहीं बनती, यानी कि मुलांग भाग्यांग आपस में कोई कंपैटिबिलिटी नहीं है। ओके। और अगर हम दोनों की कुंडलियां देखें तो वहाँ पे भी बहुत कंपैटिबिलिटी नहीं है। लेकिन जैसे मैं अभी विपरीत राजयोग की बात कर रही थी, तो आलिया भट्ट के चार्ट में एक विपरीत राजयोग बनता है, जिसकी वजह से विपरीत कंडीशंस आने के बाद आपको पॉजिटिविटी मिलती है। तो बहुत बार ऐसा होता है ना, हम लाइफ में टूट जाते हैं कि भाई अब तो अति हो गई, अब तो हमसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। तो अगर आपके चार्ट में विपरीत राजयोग होता है तो आप उस प्रॉब्लम्स, मतलब उस परेशानी के बाद आपको राजयोग मिलता है, जैसे आलिया भट्ट को मिला है। आलिया भट्ट की अगर आपको थोड़ा सा पता होगा चाइल्डहुड का, तो चाइल्डहुड भी बहुत अच्छा नहीं गया, किन परिस्थितियों में उनकी शादी हुई। सो आलिया भट्ट का विपरीत स्थितियों के बाद अब वो राजयोग एंजॉय कर रही है। सो रेमेडी की बात कर लेते हैं। रिलेशनशिप, किसी को भी कोई प्रॉब्लम है, ये रेमेडी बहुत रामबाण वर्क करती है। जिन भी 2 पर्सन को रिलेशनशिप इशू है, आपको उन दोनों की फोटो ले लेनी है और फोटो के पीछे आपको 6 पॉइंटर स्टार बना लेना है। Okay. इसको शिव शक्ति का सिंबल बताया गया है। आपको पता है, जब मैं यूरोप में गई थी तो मैंने बहुत सारे मंदिरों के ऊपर इस सिंबल को बने हुए देखा। तो इवन फॉरेन में भी इन सब रेमेडीज को यूज करा जाता है। तो आपको फोटो के पीछे बना लेना है, दोनों फोटोज को पेस्ट कर देना है, मौली से टाई कर देना है, और आपको ले लेना है एक मिट्टी का कुल्हड़, क्योंकि मिट्टी का कुल्हड़ जो है ये अगेन मंगल को रिप्रेजेंट करता है, अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, फायर से बनता है। मिट्टी का कुल्हड़ ले लेना है, आपने उसके अंदर इस फोटो को डाल देना है, और उसके बाद इसको या तो आप शहद से भर दीजिए, अगर आपने कहीं छुपा के रखना है इसको तो, या मटके में डाल दीजिए, क्योंकि फिर ढक्कन भी तो चाहिए होगा। और अगर आपको लगता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने घर के फ्रीजर में रख सकते हो, तो आप इसमें मीठी लस्सी डाल के इसको घर के फ्रीजर में रख दीजिए, या दोनों उपाय भी आप कर सकते हो, तो आपके रिलेशनशिप में मधुरता रहेगी। मैम ये तो बात हुई रिलेशनशिप की, अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि पैसों के लिए ऐसे कोई रेमेडी जिससे ना धन की वर्षा हो, कि पैसा आपके पास आए और जाए ना। लक्ष्मी चंचल होती है, सब कहते हैं, लक्ष्मी बैठ जाए। देखिए, वैसे तो अगर मैं बात करूँ ना पैसे की, तो आप बहुत सारी रेमेडी सुनोगे, तेज पत्ते की, दालचीनी की, पर आज जो मैं आपको उपाय देने वाली हूँ ना, वो आपकी डेट ऑफ बर्थ से ही निकलेगा। हमारे 4 P's होते हैं जिसकी वजह से हमारी लाइफ जो है चलती है। एक होता है हमारा प्रारब्ध, यानी कि पिछले जन्म से आप क्या लेकर आए हैं। एक होता है हमारा पुरुषार्थ, एक होता है हमारी प्रेरणा, और एक होता है हमारा प्रबल। ठीक है, तो अगर प्रारब्ध खराब है लेकिन पुरुषार्थ अच्छा है, यानी कि हम मेहनत कर रहे हैं, साथ में हम प्रेरित भी हैं, यानी कि हम मोटिवेटेड भी हैं कि हमें सक्सेस मिलेगा, तो फिर हमारे लिए रेमेडी वर्क करेगी। लेकिन अगर आप कुछ काम ही नहीं कर रहे तो आपके लिए रेमेडी वर्क नहीं करने वाली। ठीक है, तो आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ से ही निकलता है ये, आपको अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ ले लेनी है। सो नीता अंबानी की डेट ऑफ बर्थ है, और अगर हम उनकी डेट ऑफ बर्थ से हमने उनका लक्ष्मी अंक नंबर निकाला, ये पिरामिड्स क्रिएट करे जाते हैं, तो 81 आया उनका लक्ष्मी अंक नंबर, यानी कि 9 नंबर आता है लक्ष्मी अंक नंबर। सो इस नंबर से रिलेटेड हम अगर प्रोफेशन फॉलो करें, क्योंकि नाम ही अपने आप में बता रहा है कि लक्ष्मी कहाँ से आएगी, तो इस प्रोफेशन से रिलेटेड इस नंबर से रिलेटेड हम प्रोफेशन फॉलो कर सकते हैं। और हमें ये नंबर अपने शुक्र पर्वत पे लिखना होता है। शुक्र पर्वत पे आपको ये नंबर लिखना है एवरी डे। लिखते समय आप अपनी कोई एक मनी विश बोलोगे, या आप ये बोल सकते हो आई इनवाइट अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन, और आप उसको सर्कल कर दोगे। फिर इसके ऊपर आपको कोई भी इत्र लगा देना है। ये आप डेली कर देखना। आपको 40 डेज में रिजल्ट अगर ना मिले ना, तो आप आके मुझे बता देना, क्योंकि ये 100% वर्क करता है। ये मैं पिछले 3 सालों से जितने भी मेरे पॉडकास्ट है, सबसे हिट रेमेडी गई है ये, और बहुत सारे लोगों को इसका पॉजिटिव रिजल्ट मिला है। चलिए मैम, थैंक यू सो मच मैम, काफ़ी अच्छा पॉडकास्ट रहा हमारा। आपने काफ़ी कुछ चीज़ क्लियर करी, काफ़ी रेमेडीज़ दी। होप करते हैं कि ये साल अच्छा ही जाए। लिखा तो है नहीं, पर आपकी जो रेमेडीज से कुछ ना कुछ अच्छा ही हो। चलिए, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच। साईं राम। साईं राम।